जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन पे मैं बात करूँगा कि बायोलॉजी का वर्गीकरण कैसे किया गया है। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको साइंस के बारे में बताना चाहूँगा कि विज्ञान क्या है। आप सब लोगों को पता है कि साइंस ही सब कुछ है। सिस्टमेटिक एंड ग्रेजुअल स्पेसिफाइड नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। आप सब लोगों ने 8th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों गुणों का अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक पहली जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं नेचर साइंस, दूसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। अब नेचर साइंस और फिजिकल साइंस में हम बात करते हैं सबसे पहले नेचर साइंस पर। उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक होता है बॉटनी, बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान। दूसरा है जूलॉजी, जूलॉजी मीन्स होता है जंतु विज्ञान। और हम इसी पर डिस्कस करेंगे जंतु विज्ञान कैसे तैयार होता है, उसका सेल क्या होता है, कंपोजिशन क्या होती है, पार्ट क्या होते हैं। पार्ट बी में हमारे हैं फिजिकल साइंस, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री इंक्लूड रहती है। इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है थियोफ्रेटस। उनको हम वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस किताब में 500 से अधिक पेड़ पौधे के बारे में, प्लांट्स के बारे में जानकारी मिलती है कि इस दुनिया के अंदर पेड़ पौधे प्लांट्स कितने टाइप्स के हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, किस में सेल मिलते हैं किस में नहीं मिलते हैं। ये सारी जानकारी हिस्ट्रिया प्लांटेरम एक बुक है, उसमें ये जानकारी मिलती है। जो बुक लिखी थी थियोफ्रेटस ने। अब है फादर ऑफ जियोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जो पिता बोले जाते हैं वो है अरस्तु, जिसको हम बोलते हैं अरिस्टोटली। इन्होंने एक किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था हिस्ट्रिया एनुबुलम। इस किताब में लगभग 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिलती है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जो समाज, जो मनुष्य देखने को मिलता है, उसकी प्रजातियां, उसके सेल कैसे बना हुआ है, ये सारी जानकारी हिस्ट्रिया एनुबुलम पर देखने को मिलती है। ये बुक लिखी थी अरस्तु ने। बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवेजर ने। ये इसको हम लेवेजर को हम पिता बोलते हैं किसका, रसायन विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। फिजिक्स में बात करूँ, फादर ऑफ फिजिक्स वो है न्यूटन। और न्यूटन जो है वो आप जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी थ्योरम, बहुत सारे लॉ दे रखे हैं। उनकी एक किताब है प्रिनिसिया एंड ऑप्टिक्स, उसमें जो है पूरी जानकारी मिलती है, जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बहुत सारी थ्योरम है, ये इसके अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फादर ऑफ जूलॉजी। अब जूलॉजी क्या होती है, इसके अंदर हमारा एक सेल आता है। मनुष्य के सेल पर हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेल पर बात कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। अब कोशिका जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं सेल, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। सेल, सेल का जो कंपोजिशन क्या है, पार्ट्स क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की डेफिनेशन। सेल की डेफिनेशन, बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई को हम सेल बोलते हैं। जब बहुत सारे सेल इंक्लूड हो जाते हैं तब उससे मिलकर तैयार होता है टिश्यू, और टिश्यू मीन्स होता है ऊतक। और जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो बनता है ऑर्गन। ये एक सीरीज लगाने को भी आपको एग्जाम में देता है। बात करते हैं सेल की खोज किसने की, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में सेल की खोज की थी। डिस्कवर ऑफ लिव सेल, सबसे पहले जो सेल देखने को मिला था वो ल्यूहेनिक ने एक सेल खोज किया था, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पर उन्होंने एक सेल की खोज की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको पहचाने
कि बैक्टीरिया में सबसे पहले, फंगस में, वायरस में सेल खोजा था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? ल्यूवेनिक बोलते हैं उनको। और बेसिक कॉमन ह्यूमन बॉडी सेल की हम बात करते हैं तो वो है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ सेल। सेल छोटा है, बड़ा है, कैसे बना है, किस टाइप के सेल होते हैं, उसके अध्ययन को जब हम करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ कि बोन सेल जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, मसल सेल जिसको हम बोलते हैं मायोसाइट्स, इस तरीके के जब हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल की, कैसा है, किससे बना है, कंपोजिशन क्या है, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। जब बहुत सारे सेल इंक्लूड हो जाएंगे तब वो बन जाता है टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो बनता है ऑर्गन। अब सेल स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि दो टाइप्स में डिवाइडेड है, स्मूथ और रफ, एक गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इन पर हम जो डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ये है क्या चीज़। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें। सेल की परत, सेल मेम्ब्रेन होता है जो कोशिका है उसकी ऊपर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विच मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी बाहरी जो लेयर होती है वो किससे मिली होती है, किससे बनकर तैयार होती है, तो लिपिड एंड प्रोटीन से तैयार की जाती है। और वो सेल को जो है सपोर्ट करती है, उसको मेंटेन करके रखती है। न्यूक्लियस क्या होता है? मैं न्यूक्लियस की बात करूं, न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। एक सेल होता है, उस सेल के अंदर एक इतना बड़ा आपको अलग ही टाइप का एक पार्ट दिख रहा होगा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। सेल का जो केंद्रक होता है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। कंटेन अ लिक्विड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर चीजें इकट्ठी होती हैं, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इन विच क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट विच इज अ मेड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। उसी के अंदर एक जाल होता है क्रोमेटिन का, फाइबर्स का बना हुआ। उसी के अंदर जो जो बना हुआ होता है वो डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। जब वो टूटता है, डिवीजन ऑफ द सेल, दिस क्रोमेटिन, तो वो ब्रेक हो जाता है एक छोटे से, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलर पीस कॉल्ड क्रोमोजोम। जब वो टूटता है क्रोमेटिन तो एक क्रोमोजोम बनता है, और एक क्रोमोजोम में बहुत सारे जीन होते हैं, विच हैविंग अ मैनी नंबर ऑफ जीन्स। उसमें बहुत सारे जीन देखने को मिलते हैं। एंड दी जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन अनदर टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है ट्रांसफर होते हैं, उसको हम जीन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया जो बोली जाती है क्रोमोजोम आर कॉल्ड बीकल ऑफ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी इसको हम बोलते हैं, जब एक जीन से दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, और इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक। जो जेनेटिक प्रोसेस बनता है वो जीन से बनता है। तो न्यूक्लियस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूक्लियस सेल में कहाँ देखने को मिलता है? उसके अंदर जो एक लिक्विड पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो क्या चीज़ है? एक जाली सी होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जो क्रोमेटिन जो होता है, जब डिवीजन होता है उसका तो क्रोमोजोम में बदल जाता है। क्रोमोजोम जब टूटता है एक छोटे छोटे से, जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे जीनों में कन्वर्ट हो जाता है। जीन जब एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, उसको हम बोलते हैं जीन्स। नंबर ऑफ क्रोमोजोम 23 पेयर होते हैं, टोटल जो है 46 होते हैं क्रोमोजोम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज दी लिक्विड ऑफ सेल अदर देन द लिक्विड ऑफ न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस का एक जेली टाइप का एक पदार्थ होता है। इट हैविंग मैनी स्ट्रक्चर लाइक, जो कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, जो हमारा न्यूक्लियस जो होता है, जो हमारा सेल जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इनसे सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन पूछता है कि ये क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट रहती है।
तो साइटोप्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड, एक पदार्थ होगा, बस इतना क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। ये कोशिका का घर किसे बोलते हैं? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज गेट्स ब्रेक, जब ग्लूकोज टूटता है डाउन इनटू द सिमिलर सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HO2 H2O, ये दोनों की प्रेजेंस में, उपस्थिति में जब हम ऑक्सीजन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वो प्रोसेस ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस अ हग अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी इज बीइंग रिलीज। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? वो है आपकी एनर्जी को प्रोडक्शन देता है, एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करता है। कोशिका का घर बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वो क्या करता है? रिएक्शन करने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 जब मिलते हैं, जब ऑक्सीनेट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो एक रेस्पिरेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।